अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी डेन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है नुसरत अफ़ज़ल। बहुत तेज़ और जल्दी-जल्दी बोलती हैं और बहुत एनर्जी के साथ बोलती हैं और इन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई थी। और जब हमने आज कहा कि आप आएँ और हमें वो स्टोरी सुनाएँ तो ये मुकर गईं। कहने लगी नहीं, उससे भी पुरानी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊँगी। 30-35 साल पुरानी स्टोरी है ये। तो शुरू करते हैं सुनना कि स्टोरी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सुनाएँ जल्दी से कि क्या स्टोरी थी वो? हाँ, स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊँगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 30, 35, 36 साल पुरानी बात है। मेरी शादी के 3-4 साल हुए थे उस वक़्त। सही। तो बेसिकली तो ये स्टोरी जो है मेरे हस्बैंड के जो भतीजे हैं, अच्छा। उनकी फैमिली के साथ हुआ था ये। सही। और मुझे मेरे साथ भी कुछ वाक़यात ऐसे उनके साथ ही हुए थे जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं। अच्छा। उसके बाद उनके फैमिली के साथ ये स्टोरीज़ हुई है, काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हैं। तो आज भी जब वो मैं स्टोरी याद आती है या बच्चों को सुनाते हैं, हम हुँ। लोग अक्सर बच्चे कहते हैं सुनाएँ, तो जब ठीक है। सुनाने बैठ जाते हैं तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं मेरे सही। काफ़ी। तो ये उस वक़्त हम लोग ना नॉर्थ कराची में, जब मैं शादी के बाद नॉर्थ कराची में शिफ्ट हुई थी। शिफ्ट क्या हुई थी, मतलब मेरा ससुराल नॉर्थ कराची में था। सही। तो कुछ अरसे बाद जो मेरे जो जेठ हैं, उनके बेटा है भतीजा, हुँ। तो वो बफर ज़ोन में शिफ्ट हो गया था। सही। तो बफर ज़ोन उस वक़्त नया-नया आबाद हुआ था। ठीक है। समझे नए-नए घर बनना शुरू हुए थे, 35-36 साल पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने कहा कि चाचा आपको ऑफ़िस से देर होती है, दूर पड़ता है। हुँ। तो और बराबर वाला घर जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, एक ही मकान मालिक के घर थे। हुँ। तो आप कह रही हैं शिफ्ट होने के लिए, मैंने कहा था कि मैं भी होना चाहती हूँ शिफ्ट, इसलिए कि मुझे थोड़ा एरिया का इश्यू था। तो मैंने उससे बोला हुआ था। तो हुँ। फिर उसने अपने बराबर वाला घर खाली था, एक ही मकान मालिक का, तो उसने कहा कि चाची आप भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। सही। तो बच्ची जो थी वो स्कूलिंग के काबिल हो गई थी मेरी। हुँ। तो फिर यही फ़ैसला हुआ। ख़ैर और नॉर्थ कराची में जो पीछे है वो मेरी जेठानियाँ वग़ैरह रहती हैं अभी भी वहीं। सही। ख़ैर शादी-ब्याह का सिलसिला जब भी होता था ख़ानदान में, तो हम लोगों का ये होता था कि ना सबको बुलावा आता था, तो जॉइंट फ़ैमिली माना जाता था चारों तरफ सब जगह। तो एक ही कोस्टर कर ली, एक ही बस कर ली, पिकनिक पे जाते थे हम लोग, एक ही बस करके पिकनिक पे जाते थे। उस ज़माने में शादी तो हाँ, उस बहुत होता ज़माने में था। बड़ा मज़ा आता था, बहुत एन्जॉय करते थे। और कोस्टर वग़ैरह में शादी किया, बुलावा आया तो हम लोग कोस्टर भर के सारे जेठानियाँ वग़ैरह 2-3 जेठानियाँ मेरी थी वो, और हम लोग शिफ्ट तो हो गए थे, लेकिन हम लोग का ये था कि फिर भी हम लोग जॉइंट हैं, फैमिली के साथ ही रहते थे। सही। आना-जाना साथ ही करते थे। पिक कर लेते थे एक-दूसरे को। एक दूसरे को पिक कर लेते थे, एक दूसरे के साथ ही चले जाते थे। कहने के लिए सिर्फ़ नाम के लिए हम लोग अलग हुए थे, समझे एक तरह से ना। सही। ख़ैर हम लोग को रिलेटिव हैं हमारे, उनके बुलावा आया शादी का, सर्दियों के दिन थे। हुँ। शारा फैसल पे जाना था हम लोगों को, एक हॉल में ना। सही। अच्छा उस ज़माने में तो हॉल का कोई ऐसा मसला नहीं था अच्छा। कि हॉल जल्दी बंद हो जाएँ या कोई वो टाइमिंग वग़ैरह कोई इश्यू नहीं होता था, कोई वो नहीं होता सही। था। शादी हॉल्स वग़ैरह ऐसे होते थे। हुँ। तो ख़ैर हम लोगों को बुलावा आया तो हम लोग ने कहा कि चलें भई, चलेंगे सब साथ जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे, सब चलेंगे। तो जो हमारे थे जेठ वग़ैरह, उन लोगों ने कोस्टर वग़ैरह करी सबकी, हुँ। हम लोग भी, हमें भी लिया। ख़ैर हम लोग हॉल में पहुँचे, तो तकरीबन साढ़े 11-12 बजे के करीब तो हम लोग हॉल पहुँचे हैं, उस वक़्त खाना-वाना खुला। ख़ैर जब हम लोग फ़ारिग हुए वहाँ से, सही। तो तकरीबन 2 ढाई बज गए थे। सही। अब सर्दी के दिन थे, दिसंबर या जनवरी का मौका था, मेरे ख़्याल से हुँ। महीना था। तो ये कि मेरे हस्बैंड ने कहा तुम है ना बैठ जाओ गाड़ी में उनके साथ, कि वो भी कहने लगा चाची चलें आप मेरी गाड़ी में बैठिएगा और कोस्टर में मत जाएं, मेरे सही। भतीजे ने। खैर वो और उनकी एक जो बड़ी वाली जिठानी थी वो भी ना, उनको भी ले लिया। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई थी, सही। रहती वो नॉर्थ कराची में थी, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई थी, अपने छोटे बच्चे के साथ आई थी उस वक्त। तो वो आ गई थी साथ में कोस्टर में, लेकिन वापस जाना उनको ज़रा मसला था। उनका ठीक है, उनका घर थोड़ा सा था, तो कह लेंगे हम छोड़ देंगे आपको, चले हम, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी हमारी, कोई मसला ही नहीं है। खैर सही। मेरे भतीजे ने ना उनको गाड़ी में बिठा लिया अपनी, कि हम छोड़ सही। देंगे आपको। खैर मैं थी, जिठानी थी हमारी, और भतीजा भतीजे की वाइफ, और उनका एक बेटा था, तकरीबन 2.5-3 साल का बेटा था। 3 साल का, ठीक है। हाँ, तो बस वो बैठा हुआ था, बस वो चुलबुला। उस वक़्त तो वो 2.5-3 साल का, चुलबुला इतने होते हैं बच्चे, मस्ती शरारतें, बार-बार पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है।
तो पीछे मैंने उसको पीछे बैक पे ना उसको खड़ा कर दिया था ताकि पीछे से वो देखता रहे, अपने बाहर देखता रहे सुकून से। अच्छा, जब हम लोगों ने नागन चौरंगी क्रॉस किया तो उसके बाद तो काफ़ी एरिया जो था वो सन्नाटे का था। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग गुजरे हैं, जब हम लोग घर की तरफ जाने के लिए उनको छोड़ने के लिए गए अपनी जेठानी को, दोनों तरफ रोड पहुंचे। के साइडों पे ना कांटे वाली झाड़ियां होती थी उस जमाने में, और बड़े जंगल पे हाँ, इक्का दुक्का कोई मकान बना सही, होता था, उसकी बिल्कुल लाइटें सही, आ रही होती थी। बिल्कुल सही आपने कहा। उस वक़्त तो बिल्कुल आबादी नहीं थी उस ज़माने में, सही। इक्का-दुक्का घर थे। तो खैर जेठानी के घर तक जब हम जाने के लिए, भतीजे ने क्या किया कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना चाहा। ठीक है। अब उनके घर के सामने मैदान था और उसने रोड से ले जाने के बजाय, कहने लगे रोड से मुझे जाऊँगा सीधा फिर आड़ा मुड़ूँगा। उसने कहा सीधा मैदान से मैं ले जाता हूँ। सही है। अब मैदान की तरफ जब वो गया है तो वहाँ पर, अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गई कि वो स्मोकिंग बहुत करता था। सही। अब उसको बेचैनी हो रही है गाड़ी में कि मैं पीऊँ, तो उसने अपनी सिगरेट जला ली थी और स्मोक करते करते, वो खिड़कियाँ तो चारों तरफ बंद थी क्योंकि बहुत सर्दी थी उस वक़्त। उसने अपना धुआं निकाल के बस वो शीशा नीचा करता और सही। स्मोक थोड़ा सा वो कर देता। खैर 2-3 उसने कश लिए। मैदान के अंदर जब वो गया है आगे, तो वहाँ पे ना इस तरफ कचरा कुंडी थी पड़ी हुई, जो कचरा वगैरह थोड़ा जमा हो जाता है, वो जमा हुआ हुआ था। अब तो सिगरेट थी अप्पे का, उसने सिगरेट का शीशा नीचा किया और सिगरेट का जो था टोटा उठाया वो यूँ फेंक दिया कचरे में। अब कचरे में सिगरेट का, हम लोग जा रहे हैं सीधा, तो एकदम से शोला ऐसा लगा, कोई पीछे ना धमाका सा हुआ या शोला सा कुछ बुलंद हुआ है ऊंचा। सही। तो उस वक्त आवाज़ वगैरह तो इतनी नहीं आई थी, इसलिए कि शीशे बंद थे, बस एक रोशनी का नज़र आया हमें ना शीशे में से अंदर से, और एकदम से उसने सामने जो मिरर होता है सामने, उसने देखा उसमें से, और हम लोग ने यूँ पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की एकदम से सारे। सही। हम लोगों ने इधर देखा उधर देखा, हम लोग यहाँ पीछे देख रहे हैं, तो एकदम से ना आग सी जैसे ना कचरा कुंडी में लग गई। सही। आग से, और उसके शोले काफ़ी ऊंचे ऊंचे उठे, तो एकदम हम लोग घबरा भी गए। तो फिर है ना, एक थोड़ा सा हम 2 मिनट आगे बढ़े होंगे, 2 या 3 मिनट हुए होंगे, गाड़ी एकदम ब्रेक से रुक गई। सही। एकदम जो गाड़ी रुकी है ना, तो हम लोग एकदम घबरा गए कि मैदान में गाड़ी कैसे आगे रुक गई। सही। और वो गाड़ी कोशिश कर रहा है भगाने के लिए, क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं कि क्यों गाड़ी क्यों रोकी, गाड़ी क्यों रोकी। एकदम हम लोग शोर करने लगे कि निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है। अब मेरी जेठानी भी कहने लगी कि नहीं गाड़ी मत रोको, चलो। तो कह रहे मैंने तो रोकी कब है गाड़ी, तो खुद ही रुक गई है। गाड़ी स्टार्ट थी। गाड़ी स्टार्ट थी, उसका पैर था एक्सीलेटर पे, और वो कह रहा है कि आगे नहीं बढ़ी अच्छा। गाड़ी। अब क्या करूं चच्ची, क्या करूं, एकदम परेशान। अब वो गाड़ी नहीं आगे बढ़ी, घड़ 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 कर रहा, वो अपना चला रहे गाड़ी और हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं, और आग लगी हुई है पीछे थोड़ा सा दूर नजर आ रही है हमें, हम परेशान एकदम। वो कह रहे देखो तो क्या हुआ। अब परेशान, उसने पहले तो अंदर बैठे बैठे बहुत कुछ करने की कोशिश की उसने। सही। फिर एक उतरा, कहता देखता हूँ। अब हम लोग कह रहे नहीं उतरो इस वक्त अंधेरे में, बिल्कुल वो है। अच्छा, उसका उनका छोटा 2-2.5 साल का बेटा, वो चुलबुला बहुत मस्तीखोर, वो परेशान करता, कभी आगे बाबा के पास जाने की कोशिश करता, कभी हम लोग के पास पीछे आ रहा। सही। तो उसको ना मैंने ऐसे ना पीछे खड़ा कर दिया था ताकि वो पीछे से ना देखता भी रहे, अपनी लाइटें वाइटें, गाड़ियाँ आते जाते देखते रहे, अक्सर बच्चे खड़े जाते हैं। खैर वो खड़ा हुआ था वहाँ। अब जो निकला है, वो जो मेरा भतीजा जो है इनका हस्बैंड का, वो निकला है गाड़ी में से। अब आगे देखने के बाद जब उसने नीचे देखा कि क्या है, कोई पत्थर नहीं है, कोई ईंट नहीं है, क्या है क्या नहीं है, जब वो पीछे की तरफ गया है तो वो एकदम उसने चीख मारी। सही। हम लोग ने भी निकल के देखा क्या ये चीख मारी। हम लोग जब पीछे मुड़ के देखे, वो गाड़ी भागता हुआ आया, उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और एकदम से आगे, हाथ पैर काँप रहे हैं उसके, क्या कुछ है कुछ है कुछ है, क्या है, हाथ है हाथ है हाथ है। अब हम लोगों के रोंगटे ऐसे, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को याद करती हूँ। तो हम लोग ने एकदम से जो पीछे मुड़ के देखा है, तो वो आग का शोला जो बुलंद हुआ था, वो भी आग वहाँ जल रही थी, और एक छोटा सा बच्चा नजर आया, और वो गाड़ी को ना, कह रहे गाड़ी के नीचे से उसने हाथ डाल के ऐसे करके ना गाड़ी को पकड़ा हुआ है, वो गाड़ी आगे बढ़ाने नहीं दे रहा। और वो आके ये बता रहा है, और उसके मुंह से उल्टे सीधे अल्फाज निकल रहे हैं। वो बता रहे हैं, जो हम लोग ने जो पीछे मुड़ के देखा, तो हमें वाकई वहाँ पे बच्चा नजर आया। सही। और हाथ लंबा सा नजर आया हमें, हाथ तेली वगैरह तो नजर नहीं आई, लेकिन जैसे वो कार्टून कैरेक्टर में नहीं होता, वो लंबे लंबे हाथ हो जाते हैं, कौन सा कैरेक्टर है जो ऐसा हो जाता है। सही। खैर वो हाथ पकड़ा हुआ उसने था, हमें हाथ तो नजर आया, बच्चा भी नजर आया हमें, ऐसा थोड़ा सा रोशनी में कुछ, थोड़ा सा आग
के उसमें रेड रेड सा कुछ नजर आया, था बच्चा वो, सही। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। खैर वो अंदर आया है, बैठा है, और उसने शोर मचाना भी शुरू कर दिया है, कुछ है कुछ है। और हम लोग ने भी एकदम, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम लोग, जेठानी ने भी, उन लोगों ने भी चीखना शुरू कर दिया, चलो बढ़ाओ आगे गाड़ी करो। कह रहा है वो तो मैं तो चला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन चल नहीं रही है। किसी के जहन में नहीं आ रहा कि आयतल कुर्सी पढ़े। सही। फिर एकदम जहन में आया, मैंने कहा आयतल कुर्सी तो पढ़ लो, आयतल कुर्सी पढ़ो। तो जो किसी ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू दी, किसी ने चारों कुल शुरू कर दिए पढ़ने। सही। अब आयतल कुर्सी कोई सही पढ़ा है, कोई गलत पढ़ा है, जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें लग गए। सही। अब गाड़ी पे पैर था उसके, एक्सीलेटर एकदम पे। गाड़ी को झटका लगा है, सही है। और गाड़ी आगे दौड़ी है। सही। अब वो गाड़ी को यूं यूं कर रहा है, लहरा रहा है, कभी दे रहा है सही तो चलाओ। तो कह रहा है चला रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सही। और हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते चल जा रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते चल जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से पढ़ रहे हैं। और पता नहीं सही पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे उस वक्त, ये भी था। बहुत, खैर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस वक्त। तो अभी भी सोचते हैं हम लोग, तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर गाड़ी गई आगे, सही। मैदान किसी तरह से ख़त्म हुआ, उनकी गली आई, हम्म। जेठानी की गली आई। अब गली में फ़ौरन हॉर्न पे हॉर्न दिया उन्होंने, दरवाज़ा खोला है जेठ वगैरह ने, हम लोग घुसे अंदर। और सही। जो हम लोग जल्दी जल्दी घुसे अंदर, धड़ धड़ करते हुए अंदर घुसे। सही। फिर क्या हो गया भाई। अब वही खुद हमारे जेठ सोच रहे होंगे कि ये छोड़ने तो उनको आएंगे, सारे के सारे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं। सही। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने लंबी लंबी सांसें ली हैं, तो उनको वो बताया है कि यह है। फिर जो जेठ ने हमारी क्लास ली है, जेठानी की और उन लोगों की भतीजे की, कि तुम लोग वहाँ से आए क्यों। वो तो वहाँ कुछ कचरा कुंडी है, ऐसी जगह है, वहाँ से सीधा रास्ता इख्तियार करने के बजाय यहाँ, वो कहने लगा शॉर्टकट था, तो मैंने कहा यहाँ से गुजर जाऊँ। दोनों तरफ झाड़ियाँ थी, दोनों इतना तरफ झाड़ियाँ भी थी, और कचरा कुंडी कोई दीवार टाइप की बनी होती है ना, वो कचरा भी लोग डाल जाते हैं, जहाँ थोड़ी सी पता है जरा सी दीवार का सहारा मिले, लोग कचरे तो डालते ही हैं। सही। ये हुआ। अब जाहिर सी बात है, सालों से वो एरिया जो हैं आबाद नहीं हुए हैं, अभी इतना डेवलप नहीं है, वो इलाका इतना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, क्या क्या कुछ नहीं होगा मैदानों में, इसमें उसमें। और 2, ढाई, 3 बजे का आलम जब होगा, तो सर्दी के दिन और कैसा वो मैदान होता उस है। वक्त कीकर के दरख्तों से भरे होते थे बिल्कुल। जगह जगह। खैर डांट खाई जेठ से, और बड़ी डांट पड़ी उसको। कुछ फिर उन्होंने, जब हम लोग, शक्लें हम लोगों की थोड़ी सी सही हुई, खौफज़दा हुई भी थी, उन लोगों ने, फिर उन्होंने इधर उधर की बातें करी, चाय बनवाई, चाय पी। खैर हम लोगों ने, हमने कहा हम तो नहीं जा रहे वापस, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जाने कौन दे रहा है तुम लोगों को, रुको तुम लोग अभी। तो अभी नहीं जाना चाहिए था इस वक्त। तो वो गाड़ी ड्राइव करने के काबिल ही नहीं था वो बच्चा। और दूसरा उसका बेटा, उसने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था, रोया जाए रोया जाए रोया जाए, वो चुप ही नहीं हो रहा किसी तरह। सही। तो एक अजीब ही अफरा तफरी का आलम था। खैर फिर हमारे जेठ ने इधर उधर की बातें की, कुछ हंसी मजाक किया, कुछ ये किया, कुछ वो किया। थोड़ा सा घंटे, 2-3 घंटे बीते। उधर से मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ रहा है, क्या हुआ तुम लोग पहुँचे नहीं, अभी तक कहाँ रह गए, क्या है। उनको थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मसला हो गया है, तो हम लोग आ जाएंगे। फिर मेरे जेठ ने बात की उनसे कि भाई सही। सुबह आएंगे वो लोग, आराम से तुम लोग सो जाओ, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ। खैर फिर सुबह थोड़ा सा रोशनी हुई है, 7-7:30 बजे के करीब, सुबह ऑफिस भी जाना था। तो बड़ी हिम्मत पकड़ी हम लोगों ने, हिम्मत पकड़ के खैर नाश्ता वाश्ता किया, हिम्मत पकड़ी, और फिर है ना घर के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता चले। लेकिन मैदान से नहीं जाके सीधा रोड से चलो अब। फिर वो रोड से हम लोग, मेन रोड से फिर हम लोग ये आए, बात सुबह की वापस है। आए। सुबह की है, 7-7:30 बजे के ठीक। करीब फिर हम लोग अपने घर आए। वो उसने मुझे अपने घर छोड़ा, बराबर में तो घर था उनका, वो अपने घर चला गया। सही। खैर सुबह क्या हुआ, सोए सुलाए, सो के उठे, खौफ का आलम था। वो जाहिर सी बात है, खौफ से तो वही था, दिमाग सुनूंगा हुआ था। सही। खैर शाम में मेरी जेठानी भागी भागी आई, कह लेंगी वो उनका पोता था, कह लेंगी कि ना भाई उसकी तबीयत सही नहीं है, वो तो रोए ही चले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, क्या करें। वो जो थी छोटी जो भतीजी थी, समझो बहू मेरी, कल चच्ची देखें किसने तो सुबह से ऐसे किया हुआ है, कल से किया हुआ है, सुबह भी रो रहा है, रात में भी बेचैन था, तो सोया ही नहीं था, बेचैन था। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ मस्जिद के मौलवी वगैरह हैं, वहाँ से झड़वा देते हैं, नज़र वज़र हो गई होगी, ये हो गया। खैर उसको ले जाके मस्जिद लेके गया, उसको झड़वा वगैरह के लेकर आए, तो थोड़ा सा रोना धोना उसका कम हो गया। सही खैर है। एक दिन बीता, दूसरे दिन
दोपहर का टाइम था, तो उसको सुला के वो मेरे ख्याल से कुछ काम वाम करने गई थी, किचन में थी या कपड़े वगैरह धो रही थी सही। बहू मेरी। तो वो उसने मुझे बताया जैसे कि, तो कहने लगी कि कहाँ चला गया चची, जो छोटा बेटा था ना उसका, उसको सुला के गई थी। सही है। अब वो समझी कि चची आएंगी तो लेके चली गई होंगी अपने घर। सही है। तो अक्सर मैं आती थी तो मैं उसको लेके चली जाती थी, लेकिन बगैर बताए तो नहीं लेके जाऊंगी ना। सही है। अब वो कह रही मैंने इधर ढूंढा उधर ढूंढा कि चची लेके चली गई होंगी, ये है वो है। जब मेरे से फ़ोन करके उसने पूछा चची आप लेके गई हैं, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लेके, मैं तो आई नहीं, बगैर बताए कैसे लेके जाऊंगी बच्चे को। सही है। बता के ले जाते थे हम लोग, बच्चे खेलते थे। खैर वो ढूंढाई मच गई उसकी। ये दूसरे अब दिन इधर की बात देखा, है। दो दिन बाद की बात है। ठीक है। अब उसको ढूंढ रहे हैं, कमरे में ढूंढा, एक स्टोर में ढूंढा, छत पे रास्ता बना हुआ था, जो हम लोग के कमरे बने हुए थे छत पे ना, क्योंकि हम लोग की दोनों की दीवारें मिली हुई थी और छत भी एक ही थी, उस पर कमरा बना हुआ था, क्योंकि आधा वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर वगैरह पे, जिस तरह एक कमरा बना के उन लोगों ने छोड़ दिया था। सही है। वहाँ पे खड़बड़ की आवाज़ें आई, जब इधर उधर ढूंढा सीढ़ियों के पास से, ग्रिल लगी हुई थी, सीढ़ियों के पास से देखा तो खड़बड़ की आवाज़ें आने लगी। तो वो गई ऊपर। अब ऊपर जाके देखा तो वो अकेला, वो स्टोर वाले कमरे में अकेला बैठा खेल रहा है। सही है। तो वो हैरान होने लगी कि ये अकेला किससे बातें कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कबाड़ से खेल रहा है। कबाड़ पड़ा हुआ था स्टोर में उस वक्त, तो कोई वस्तु थी, उल्टी सीधी चीज़ें खेल रहा है बड़े मज़े से बैठा हुआ। खैर वो उठा के जब लेकर आई तो वो रोने लगा। सही है। अब वो डरने लगी, कह रही ये अकेला क्यों इस वक्त बैठा हुआ है। सही है। फिर लेकर आ गई उसको, लेकर आके उसने कहा ये तो ऐसा चला जाएगा, हमारा तो दिल दहल गया, कहाँ गायब हो गया, किधर चले। कह रहे ताला लगा दो कुंडी का, तुमने स्टोर का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा हुआ है। सही है। खैर उन्होंने स्टोर के दरवाजे में, उसके ग्रिल के दरवाजे में ताला डाल दिया, जो सीढ़ियों से चढ़ते ग्रिल एक बनी हुई अच्छा। होती है, उस पर ताला डाल के वो, सीढ़ियों के बाद जो हाँ, ग्रिल थी छत की। छत की जाने के लिए जो ग्रिल होती है उस पर ताला डाल दिया, लोहे की ग्रिल थी। सही है। ताला डाल दिया उन्होंने कि भाई ये अब जाए ना, क्योंकि छोटा भी है अभी, इतना वो भी नहीं था उसका। खैर अब वो, खैर उसको शाम में फिर दोबारा असर मगरिब के दरमियान ले जाके उन्होंने कहा था कि मौलवी साहब ने कहा था 2-3 दिन इसको झड़वा दीजिएगा, 3 दिन तो कम से कम झड़वाइएगा। तो वो झड़वा के जाती, तीसरा दिन था मेरे ख्याल से, मतलब वो झड़वा के लेकर आएंगे, भाई इसको दम कर दें, दूर वो कर दें, फूक सही फाक है। दें। खैर उन्होंने मौलवी साहब ने पड़पड़ा के फूका फाका, थोड़ा नॉर्मल हुआ है। अच्छा दूसरे दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन, अब ये सब मौसूफ जो है असर मगरिब के बाद, क्या मगरिब के वक्त जो थे, ये घर में मौजूद नहीं है, गायब। फिर गायब। फिर गायब। उसने कहा यहीं होगा, स्टोर में होगा, इधर उधर गया, देखा, हमारे यहाँ आई कि आपके यहाँ तो नहीं आ गए। सही है। इधर है इधर है। अब मेरे यहाँ कैसे आता, ग्रिल का दरवाजा तो ऊपर से बंद था, या तो फिर नीचे से रास्ता था जाने का, या फिर ऊपर से था। कह रही नहीं भाई हमारे यहाँ तो नहीं आई, कहाँ से आए हमारे, कहाँ है, चलो भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सारे घर में ढूंढ लिया, बाहर ढूंढ लिया, फोन करके पूछ लिया, इधर उधर सब जगह, कहीं नहीं मिल रहा। अब ऊपर से कुछ अजीब गरीब आवाज़ें आ रही हैं। सही। अच्छा हम लोगों को तो बड़ा डर लगा जब अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, तो मैंने कहा चलो हम लोग जाते हैं देखते हैं। अब जब सीढ़ी से थोड़ा सा हम लोग ऊपर गए हैं तो हमने क्या देखा कि सीढ़ी ग्रिल के पीछे वो खेल रहा है। ग्रिल में तो ताला था। यही तो हम परेशान हो रहे थे, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि ग्रिल में ताला लगा हुआ है और वो उस तरफ कैसे खेल चला गया। ग्रिल में ताला लगा हुआ था, जो 2 दिन पहले ताला डाला था ग्रिल में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कैसे जाएगा बाहर। बच्चा तो छोटा ग्रिल के अंदर से दब के चला गया होगा। लेकिन इतने बड़े बड़ी स्पेस तो नहीं थी ना उसमें कि वो अच्छा खासा माशाल्लाह सेहतमंद 2-2.5 साल का बच्चा कि वो किस तरह से पतला होके निकला है या किस तरह से गया है, कुछ समझ में नहीं आया। अब वो चीखती भी गई है नीचे जाके, उसने ग्रिल की चाबी लेकर आई है, फौरन उसने ताला खोला और उसको उठाया, दबोचा है, और वो चीखे मार मार के रो रहा है। अच्छा खासा खेल रहा था और एकदम चीखे मार मार के रोने लगा, और उसको उठाया, उठा के जो नीचे भागी है वो बच्ची, नीचे भाग के, तो फिर मैं भी नीचे भागी, मैं खुद परेशान हो गई कि गया कैसे। अब उसके हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं से कुछ खरोच का निशान तो नहीं है, कुछ नहीं है, वो घुसा कैसे अंदर, वो पता नहीं, कि अल्लाह जानता है कि किस तरह से वो इतनी पतली ग्रिल में से घुस गया। चलो हमने कहा चलो घुस गया होगा किसी तरह से, चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। अब शाम में हस्बैंड आए, वो हस्बैंड को बता रही, तो हस्बैंड ने भी यही कहा कि घुस गया हो गए, स्ट्रेचेबल होते हैं बच्चे, चले जाते हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। खैर ठीक है, तो आए भाई, आए गई हो गई, जो कहते हैं बात आए गई हो गई, ठीक है। तो मैंने भी उसको डराया नहीं ज़्यादा, मैंने भी कहा कि हाँ भाई चला गया, ठहर। लेकिन मेरे दिल में कुछ
खुटक थी, हम्म, कुछ अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा मैं बोलूंगी, बच्ची है, उसके सामने और उसको डर बोलूंगी जाएगी। वो और डर जाएगी। सही बात मैंने है। उसको कोई ऐसी बात नहीं बोला, ना उसको डराया। मैंने कहा वैसी परेशान है 2-3 दिन से बेचारी, कह रही है बात आएगा ही होगी। अच्छा, अगले दिन जब मैं उसके घर में गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि मैं सुनगुन तो लूँ, क्योंकि हाँ। मुझे तो कुछ अजीब सा ही हो रहा था, तो मैं इसलिए पहुंच गई। खैर, तो उसने बताया कि मैंने आलू के पराठे बनाए थे चच्ची, और हंसते हंसते बता रही कि 8-10 पराठे ये लोग खा गए। तो हस्बैंड खा गए, तो मैंने कहा किसने खाए 8-10 पराठे, तुमने, हमें नहीं खिलाए, मैं नहीं भेजे। खैर ऐसी बात करी, मैंने उसको हंसी मजाक में टाला। लेकिन कह रही कि मैं बना बना के लाती जा रही हूँ और ये लोग खाते चले जा रहे हैं, और ये इल्ज़ाम उस पर डाल रहे हैं सही। बच्चे पे कि आधे तो ये खा गया। ओए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने टुकड़ा तोड़ के उसको दिया था रोटी का। हम्म, अब वो जो ठंडा हो गया पराठा, आधा टुकड़ा उन्होंने तोड़ा, उसको बच्चे को पकड़ा दिया, वो अपना खेलते खेलते खा लिया उसने। वो दस्तरखान पे तो बैठे नहीं है बच्चे, भागते दौड़ते खेल लेते हैं, हम्म, खाते रहते हैं। फिर थोड़ा कह रही है, फिर ला के दिया, फिर थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ाया, फिर बच्चे को दे दिया। तो इस तरह से कह रही है 7-8 पराठे या 8-10 पराठे जो थे, वो इन हस्बैंड ने और इसने खाए। आटा खत्म हो गया कहने लगे, लेकिन पराठे इन लोगों के खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब परेशान, कितने पराठे खा गए। अब हस्बैंड भी कह रहे हैं मैंने नहीं खाया, इसने खाया, इसने खाया। वो कह रहे हैं बच्चे ने खाया। मैं समझी कि भाई खुद खा गए, बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आलू के पराठे होते हैं, नॉर्मल आदमी 2-3 तो खा ही लेता है। सही। अच्छा, मैं खुद हैरान हो रही कि ये 8-10 पराठे कौन खा सकता है। खैर मैंने कहा छोटे छोटे बनाए होंगे उसने, हमारे यहाँ हम्म, तो आलू के पराठे बड़े बड़े बनते हैं। खैर वो आलू खाए उन्होंने, 8-10 पराठे खाए या कितने खाए कुछ नहीं पता। वो खुद मुझे बता रही है और हंस भी रही है और खौफजदा भी हो रही है, लेकिन वो फीलिंग अपनी बता नहीं पा रही। सही। अच्छा, उसके मियाँ भी कह रहे हैं कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना खाया है मैंने या उसने कितना खाया है। ये आता था, मांगता था, मैं उसको आधा पराठा पकड़ा देता था, टुकड़ा पकड़ा देता था, और ये खेलता खेलता खा रहा है। अब वो कह रही है दोपहर में मैंने झाड़ू दी, सफाई की, तो अगर ये फेंकता या गिराता तो मुझे सामने नज़र तो आते रोटी के टुकड़े, तो सही। इसने खाए हैं। ये भी बोल रही है, हंस भी रही है, बता भी रही है, डर डर भी उसके है, और मैं भी हैरान परेशान। मैंने कहा चलो खा लिया, बच्चा है, कोई बात नहीं, खा लिए होंगे, कभी कभी पता नहीं चलता, ये हस्बैंड है, खा लिया होंगे। खैर वो दिन ऐसा गुजरा है, चलो ये होगी। सही है। दोपहर के टाइम सो रही थी और इसको भी सुलाया हुआ था। कह रही मुझे नहीं पता ये कब उठ के गया है, कहाँ गया है। मैंने देखा बस बिस्तर पे नहीं था, मैं डर गई। मैंने कहा कि ये फिर छत पे तो ना नहीं चला गया। हम्म, मैं फौरन छत की तरफ भागी, कहीं वहाँ भी नहीं था। देखा दूसरे कमरे में, वहाँ भी नहीं था। अब वो मौसूफ जो है फ्रिज खोले बैठे हुए। सही। फ्रिज में जो सब्जी का नीचे का पोर्शन होता है, उसमें सब्जी जो थी, उसमें सब्जियां रखी हुई थी, गाजर वगैरह रखी थी। और है ना, क्या कहते हैं, सर्दियों में जो सीज़न की सब्जियां होती हैं, गाजर वगैरह, ये शिमला मिर्च वगैरह, वो कच्ची सब्जी खा रहा है। यानी कच्ची सब्जी, यकीन माने चच्ची, मैं आधा किलो 1 किलो के करीब मेरी गाजरें पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च थी, चाइनीज़ बनाना था मुझे, और ये सब्जी अच्छी खासी खा रहा है, इसके मुंह में लगी थी, नीचे गिरी हुई थी। कह रही मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ, उसको मुँह पोंछा, ये पोंछा है, ये हरकत की है इसने। अब मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा तुम छोड़ो इस बात को, रहने दो, खामोश हो जाओ, कुछ नहीं करो। मैंने उनसे बात करी है तुम्हारे चाचा से अभी, तो क्या कहते हैं, हम इसको दिखा देंगे, लेके चल जाते हैं, कोई मसला नहीं। सब्जी है, खाइए ना, कुछ जहर तो नहीं खाया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई ना, खाने दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो डरती रही डरती रही। मैंने कहा तुम अपने पास सुलाओ और दोनों उसको, आप इसको उठ के जाने मत देना, जैसे भी कि अपनी गहरी नींद मत सो, ध्यान से सो, चलाओ, ठीक है। खैर जैसा हुआ, उनके हस्बैंड आए, उसने अपने हस्बैंड को ही बताया। हस्बैंड ने कहा ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, देखेंगे, करते हैं। खैर आपस में इन लोगों ने बात कर ली थी कि इसको लेके जाएंगे, कहीं दिखाएंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जब ये पता चला ना, हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब बोला तो कह लगे ठीक है, सही है, देखते हैं, बताते हैं। उन्होंने ऑफिस में जिक्र किया, तो उन्होंने बताया हम्म, ऑफिस में उनके दोस्त ने कि कोरंगी में कोई हैं साहब वगैरह ना, तो वो थोड़ा सा देखते हैं और दम वगैरह करते हैं, तो कह लें इनको लेके जाएंगे इसको। तो मेरे हस्बैंड और हमारे जो भतीजा था, उसको लेके बच्चे को हम लोग कोरंगी गए। तो कुछ घर ही था उनका, कोई ऐसा वो नहीं था बड़ा। जब वहाँ पहुँचे, उनको दिखाया, तो उन्होंने देखा, थोड़ा उनको उसको दिया, कुछ उन्होंने पूछा कि भाई क्या मामलात हैं इसके साथ। तो जो थी सब बातें हम लोगों ने डरते डरते थोड़ा उनको बताई। तो उन्होंने कहा था कि फिर हम वो हिस्सा, वो वाक़या गोल कर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई बात हुई है, कुछ नज़र आ रहा है, आंखों में देख रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कुछ बात है, मामलात हैं इसके साथ। सही है। तो फिर इशारा किया उनको, उनके हस्बैंड को, उन लोग को, कह लेंगे बताओ। तो फिर हमने सारी तफसील बताई, किस तरह से हम लोग शादी में गए थे और इस तरह से सारे मामलात हुए थे। और उन्होंने कहा 7 दिन तक आपको लेकर आना है इसको। अच्छा।
रोज़ाना असर से मगरिब तक 7 दिन लाना है, और उन्होंने फिर कुछ पढ़ने के लिए कुछ दिया था कि पानी पे दम करके इसको पिलाना है, और कुछ दिया था उन्होंने कि इसको जलाना है। सही। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चे की खातिर आएंगे, 7 दिन आएंगे, कोई मसला नहीं है। सही। फिर वहाँ से हम लोग निकल कर जब आए तो फिर वो जो उन्होंने पढ़ने के लिए दिया था वो पढ़ा, पानी में दम किया, उसको पिलाया विलाया सब किया, और जलाने के लिए दिया, वो जला दिया। फिर वो सुकून से सो गया बच्चा, मगर हम नहीं सो सके। अच्छा। सारी रात जो धमा चौकड़ी छत पे हुई है, ओए। यकीन माने हमारी छत तक आवाज आ रही थी, हमारी छत पे क्या हो रही थी, उनकी छत पे क्या हाल हुआ होगा। अब दुबक के तो सो गए, सर्दियों के 2 दिन थे, रजाइयों में घुस के सो गए सारे के सारे। सही। ना उनकी हिम्मत हुई बोलने की, ना कुछ हमारी हिम्मत हुई। मैं भी डरी हुई सो गई, बच्चे वो हो जाएं और वो भी डर रहे होंगे, जाग रहे होंगे, लेकिन हम सोए कोई नहीं, जागते रहे सही। सारी रात। हम लोग की जैसी सुबह हुई है वैसे ही फिर हमने बताया कि हम तो सारी रात सोए नहीं है। कहने लगे "हाँ, चच्ची आप नहीं सोई हैं, हमारा तो बुरा हाल था, सीढ़ियों पर बिल्लियों के गुर्राने की आवाज़ें अजीब सी, और है ना क्या कहते हैं, अजीब तरह का कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कोई उठा के चीज़ें पटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने भी बताया, मैंने कहा मुझे भी आवाज़ें आ रही थी, हमारे साथ भी हो रहा था, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम निकलते। गर्मियों के दिन होते हैं तो आदमी जाग भी रहा होता है, एक एक आवाज़ होती है, लेकिन सर्दी में तो रजाई में घुसे हुए डर के मारे घुस गए थे, उठने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, उस जमाने में हाँ। मोबाइल फोन भी नहीं होते थे कि फोन करें एक दूसरे नहीं को। भाई, फिर फौरन फिर है ना सुबह हुई है तो उन्होंने वहाँ पे उनको पूछा, मौलवी साहब को, वो उस वक्त वाले फ़ोन होते थे ना हाँ, जो होते थे, खैर कॉल करी, उनको पूछा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ। अच्छा, मौलवी साहब ने कहा नहीं ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उस पे जो चीज़ थी ना वो बच्चे से दूर हुई थी, सही है। तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं उधम उसने मचाया हुआ था सही। छत पे। तो उन्होंने कहा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको खौफज़दा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। कि आप लोग खौफज़दा होंगे या जाएंगे देखेंगे करेंगे, आप बर्दाश्त करें, कंट्रोल करें। ठीक है। बच्चा तो सुकून से सो गया था, सही। बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ था। सारी रात हम लोग जागते रहते थे, जो भी हुआ खैर मामला ख़त्म हुए। मौलवी साहब ने थोड़ा सा तसल्ली हुई इनकी बातों से हम लोगों को। खैर एक दिन और गुजर गया इस तरह से। दम तो कराने गए थे दम फिर? कराने गए थे, उसके बाद हुए ये सारे मसले। दूसरे दिन भी गए फिर दम कराने? हाँ, क्यों नहीं जाते, अच्छा। जाहिर सी बात है गए। वो मुझे लेके जाती थी साथ कि आप चले साथ, चच्ची आप बड़ी हैं, थोड़ा सा आप हौसला दे देती हैं, आप थोड़ा सा वो करती हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना मेरे साथ ये आप बीती हुई है, क्योंकि मैं हर चीज़ में उनके शामिल थी। जब ये वाक़या हुआ था जब भी मैं शामिल थी, और जब मैं साथ साथ रही हूँ क्योंकि साथ थी। तो भाई जेठानी ज़रा एजेड सी हैं, तो वो इतने उसमें नहीं आगे बढ़ती थी। वो ज़्यादातर भांजी जो भतीजी जो थी वो मुझे साथ लेके जाती थी, भतीजा भी मुझे साथ साथ लेके जाता था, हर चीज़ में मुझे आगे रखता था। सही है। वहाँ से हम लोग आ गए, दिखाया बच्चे को, ये करा। तीसरे दिन क्या हुआ कि ना अब रात में सुकून से हम लोग सो रहे हैं, क्योंकि एक रात तो पहले नींद ही पूरी नहीं हुई थी हम लोगों की, सोए नहीं थे। सही और बात। वो लोग भी नहीं सोए थे, सही। वो लोग भी गहरी नींद सो रहे हैं, हम लोग भी गहरी नींद सो रहे हैं। तो उनके साथ क्या हुआ मामला हमें तो नहीं पता। हमारी छत पे इस दफ़ा कोई शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई। उनके साथ क्या मामला हुए कि वही शोर शराबे की आवाज़ें दोबारा उनको नज़र आई थी, और वो शोर शराबा छत से ज़्यादा सीढ़ी पे के पास ना उनको महसूस होने लगा, गुर्राहट की और शोर की और अजीब अजीब तरह की, कभी कुत्ते की मिक्स और कोई बिल्ली की आवाज़ें मिक्स आ रही हैं। उनके हस्बैंड ने कहा मैं निकल के देखता हूँ, तो वो मना कर लेंगे नहीं निकले। मौलवी साहब ने कहा डरना नहीं है, लेकिन वो कह लेंगे चलो डर नहीं रहा, मैं देखता तो हूँ क्या हूँ, क्योंकि अब कहीं घर के अंदर ना आ जाए ना, सही। कहीं कुछ वो ना जाए। कह रहे ग्रिल में ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये खौफ होता है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सीढ़ी पे कुछ है। सही है। कमरों के दरवाजे बंद किए हुए सब। खैर उनके हस्बैंड ने, उसने भतीजे ने बड़े हिम्मत की, हौसला की, आयतल कुर्सी पढ़ी उसने, सही। चारों कुल पढ़ के वो निकल के गए। अब उसने जब दरवाज़ा खोला है सहन का, उसका जो देखा है उसने सीढ़ी पे, तो वो तो चीख मार के, तो वो तो ऐसे उल्टे कदमों वापस दौड़ा है कि क्या हुआ पूछ रहे, बता रहे, वो बता नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सही। तो उसने मुझे बाद में बताया कि वो क्या था, कि वो एक सीढ़ियों से कोई चीज़ जो थी वो ना कहती वो बिल्ली और कुत्ते का मिक्सचर था। सही है। कह रहा है वो, उसका हस्बैंड कह रहा है, और इंसान का जैसे उसके हाथ पैर थे, वो उल्टा ना सीढ़ी से उतर रहा है। उल्टा कैसे मतलब? जो वो कुछ ऐसे कह रहे थे, ऐसे उतर रहा था वो, जैसे आजकल हॉरर फिल्मों में नहीं होता। कह रही थी पैर उसके ऐसे थे, उसका मुंह पैर और हाथ आगे नीचे की तरफ थे, और है ना सर यूं उस तरफ से था, यूं करके टेढ़ा।
मतलब जो वो बताती है पेट आज और भी। सर ऊपर की तरफ। हाँ, सर पेट ऊपर और सर नीचे, इस तरह का कुछ था, अजीब तरह का। ओह! एक अजीब ही मखलूक थी वो। अब वो चीज कह रही सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और गुर्रा रही थी, चीखेगी वहीं बैठी हुई। वो तो भागा हुआ आया है, बताया ना, जब वो भागा हुआ आया उसने कमरे का दरवाजा, ग्रिल का दरवाजा, सारा जो अपने दरवाजे अंदर के थे सारे बंद करके अंदर सही है। आया। उसकी बीवी परेशान कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ ना हो जाए, कि जल्दी करो भागो, इससे पहले कि वो अंदर ही सहन के जो था दरवाजा कहीं वो निकल जाए, क्योंकि लॉन्च वाज के साथ दरवाजा थे। वो उठे दोनों के मियाँ बीवी, और दोनों मियाँ बीवी ने सामान उठाए अपना, जो जो भी दो चार चीजें थी फटाफट उठाए। वो लोग गाड़ी चाबियां उठाई हैं, वो लोग भागे। बच्चे को छोड़ के। बच्चे बच्चे को छोड़ के कैसे जाएंगे? सही। बच्चे को अपने उठाया, दबोचा उन्होंने और भागे। और भागे दोनों मियाँ बीवी। कहाँ भागे? उनका मैका, लड़की का जो मैका था ना, ठीक है। वो नजदीकी था। सही है। वो मैके में वो अपनी लेके वहां भागे। अच्छा। अब ये सारी बातें ना मुझे बाद में पता चली, ओह! क्योंकि मैं सुबह जब उनके घर में जा गई हूँ देखने के लिए कि देखूं मैं सुबह जाकर के क्या है क्या नहीं, क्या पोजीशन है, पता चला वो तो ताला लगा हुआ है। सही। कहाँ है, किधर है? तो मैंने फिर कॉल करी, उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या है क्या नहीं है, कहाँ गए हैं क्या है? तो ना कॉल उठा रहे ना फ़ोन उठा रहे, क्योंकि घर पे ही नहीं मौजूद थे। अब ताला लगा हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि कहीं हो चले सकता है गया हो कहीं हो। तो मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया। ठीक है। तो उनके हस्बैंड के ऑफिस का नंबर पर था मेरे पास, अक्सर वो फ़ोन करवाती रहती थी, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो फ़ोन वगैरह पे कांटेक्ट रहता था। तो मैंने ऑफिस में, तो वो उसका हस्बैंड ऑफिस में मौजूद था, उसने बताया कि वो मैके में है। ठीक है। तो फिर सही, फिर मैंने उनके मैके फ़ोन किया। मैके फ़ोन किया उनका, मैंने मैके पूछा, मैंने कहा कहाँ हो भाई, किधर हो, कहाँ तुम? कह रही चच्ची ऐसा ऐसा हुआ सारा वाकया, हमारे साथ ये मसला हुआ है। तो मैंने कहा तुम हमें बताती तो मैं आते, हम लोग आते ही है। तो कह रही चच्ची वो तो सीढ़ी तक आ गया था, नीचे तक, वो तो अंदर कमरों में घुसा था। उसी वक्त उसने बोला कि नहीं, मौलवी साहब को फ़ोन करके पूछा, मेरे भतीजे ने जैसे बताई थी कि मेरे हस्बैंड ने बताया, फ़ोन किया तो मौलवी साहब ने कहा उसी वक्त आप लोग निकलेंगे यहाँ से, कि ये अब कंट्रोल से बाहर हो रही है ये चीज़, सही। कि अब उनके अख्तियार में भी नहीं हो रही। वो फौरन के फौरन सामान समेटा है, कह रहे हैं चच्ची हमने सामान समेटा है और अम्मी के घर आई हूँ मुझ, और अब ये अम्मी के घर आई हूँ रात को। अब थोड़ा सा ये है कि ये रिलैक्स हुआ है बच्चा, क्योंकि ये भी बेचैन, बच्चा भी बेचैन हो रहा था। जब घर से निकल रहे थे तो ये रोना शुरू कर दिया था इसने, सही। जा ही नहीं रहा था, रो रहा था। कह रही इसको लेके हम लोग निकले, अच्छा खासा सो रहा था बच्चा, और वो कहने लगी जैसे ही हम लोग ने सामान समेटे गया और इसके रोना शुरू हो गया बच्चे का। वैसे उसको होश नहीं था, और निकले हैं वो अपनी अम्मी के घर गई हैं, थोड़ी सी दूर, एक दो स्टॉप बाद उनकी अम्मी का घर था, वहाँ पे पहुंची हैं वो लोग। फिर उनके हस्बैंड ने उसको छोड़ा है, खैर वो ऑफिस चला गया था वहाँ से। मैंने कहा तुम हमें बताती तो, और खुद निकल ली, हमें बताया नहीं, पता चला हमारा घर दोनों का एक ही है, एक ही छत है। मैंने कहा हमारा कुछ हो जाता मसला तो हमें बताना तो चाहिए था। कह रही चच्ची मुझे होश ही नहीं था, मैं क्या करती, वो मुझे उन्होंने यहाँ छोड़ा है, थोड़ी सी दूर रुके, वो ऑफिस भाग गए, चले गए। अब वो तो चले गए, अब हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, हम लोगों की सिट्टियाँ घूम, सही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इधर आ जाए। हमने भी अपने ग्रिल में तो ताला डाल तो दिया था पहले ही, लेकिन डर के मारे खौफजदा। अच्छा मैंने तो सोच लिया कि भाई मुझे भी नहीं रहना, क्योंकि मैंने इनसे कह दिया कि भाई मुझे तो बड़ा डर खौफ है, मैं तो उसी वक्त निकलूंगी जाऊंगी। अब इन्होंने कहा ठीक है तुम अम्मी के यहाँ चले जाओ। तो मैंने सामान उठाया, अपने कपड़े डाले, मैं भी अपनी अम्मी के यहाँ निकल गई, चली गई, सही। क्योंकि उस अब ये बच्चे के मामलात साथ ऐसे क्या ही कुछ हुआ? हो गए। बच्चे के साथ उसी वक्त फिर उसको शाम में सर मगरिब के दरमियान मौलवी साहब ने कहा था कि लेकर आओ तुम फौरन। सही है। तो फिर उन्होंने उसको रोका, पढ़ा वड़ा कुछ, एक आधा घंटा बिठाया, उस पर दम करते रहे, आयतें पढ़ते रहे, करते रहे करते, बच्चा तो खैर रिलैक्स हो गया। जब से सुबह से कह रही है, बता रही है कि सुबह से जब हम लोग रात में से निकल गए हैं, जब से ये बेचैन था, रोना धोना रोना धोना उसका ख़त्म नहीं हो रहा था, बेचैन था, हाथ छोड़ छोड़ के भाग रहा है, सही। गोद में नहीं आ रहा, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। फिर उसको असर मगरिब के दरमियान लेके गए, तो तो फिर मौलवी उनकी साहब ने थोड़ा अम्मी सा वो क्या करा। असर? अम्मी के यहाँ जब लेके गए हैं ना, तो ये कि थोड़ा सा जब झड़वा के लेकर आए ना शाम में, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया था। ये सही। समझे तीसरे चौथे दिन की बात है। मौलवी साहब ने कहा होगा ये चौथे दिन की मामलात बात है। होंगे उसके साथ, ठीक लेकिन है। आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप वहां से थोड़ा वो हो गए, वो सिलसिला दूर भी हुआ है, अब ये खींच रहा है उसको, क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो ये बेचैन होगा बच्चा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब अम्मी के घर के बराबर में ना मस्जिद थी, उनकी अम्मी के घर के बराबर में, बिल्कुल मिली हुई। बिल्कुल दीवार से दीवार समझो मिली हुई थी एक साइड से, और है ना मदरसा भी था वहाँ। अच्छा। वहाँ मदरसे बच्चे कुरान वगैरह पढ़ते थे, मदरसे की जो थी कुरान की आवाज़ें भी तिलावत। आती थी बच्चों को, तलावत वगैरह की, और पांचों टाइम की नमाज की आवाज़ें भी आती थी।
तो मौलवी साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छा मामलात हैं, बहुत अच्छा है, यहीं रहें आप कुछ अरसा, यहीं रहें। अच्छा वो सिलसिला फिर ये चलता रहा, लेकिन ये है कि उस मदरसे से हाँ। और मस्जिद में जो 5 टाइम की नमाज़ों की जो अज़ान की आवाज़ आती थी, उससे काफ़ी सिलसिले को थोड़ा-सा रुकावट उनकी अम्मी मिली के है, घर में रुकती नहीं। कुछ नहीं हुआ? उनकी अम्मी के घर में उसका दोबारा कोई ऐसी उसने कोई परेशान नहीं किया। थोड़ा अच्छा। बहुत रोना-धोना शुरू में 2-3 दिन हुआ था। उसके फिर बाद 7 दिन तक उसको झड़वाते रहे, लेके गए। 7वें दिन मौलवी साहब ने कुछ चीज़ें-वीज़ें दी कि ये आप ये पढ़ते रहिएगा, कुछ वज़ीफ़ा वगैरह बताया, कुछ आयतें, कुरानी आयतें, सही। कोई ऐसी चीज़ नहीं, कुरानी आयतें वगैरह बताएँ कि आप दम करते रहें, इसको पिलाते रहें, थोड़े दिन तक और रिलैक्स हो जाएगा ये बच्चा मामला, सही हो रिलैक्स हो गया फिर जाएँगे। उसके बाद? हाँ, उस दिन के बाद से फिर कोई ऐसी बात नहीं हुई फिर तकरीबन, वो कोई आए, ऐसी बात नहीं हुई। घर वापस आ घर गए? नहीं भाई, घर कहाँ से वापस जाते हैं? ना वो वापस गए, ना हम गए। क्यों? हमने तो बोल दिया कि भाई आप इस महीने का किराया लें, करें, हाँ। और हम तो नहीं जाएँगे, या तो हम अपने घर चलेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और भतीजे ने, उन लोगों ने भी घर छोड़ दिया? दूसरा घर वहाँ से छोड़ दिया। वो अपनी अम्मी के घर के उनके पास घर रहने में लगी, भूत शिफ्ट नज़दीक ही। करके आप लोग भाग गए? नहीं, हम लोग ने तो कहीं और थोड़ी-सी आगे ले लिया था, लेकिन वो वहाँ अपनी अम्मी के घर के नज़दीक ही रहने लगी, 2 एक गली से सही। ज़्यादा दूर नहीं थी, नहीं, ताकि जो थोड़ा-सा मकान मालिक की आसान पड़े। बात कर रहा हूँ कि उनके घर में आप लोग भूत छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब घर वो तो बच्चा कैसा है? अब वो बच्चे का बाप है। हैं? अब वो हाँ, माशाल्लाह से 30 बच्चों साल। का बाप बन गया है। सही। अब जब हम उसको बताते हैं तो उसको यकीन नहीं आता। तो हँसता हम होगा तो अब। हाँ, जब अब सब्जियाँ-वब्जियाँ लेते हैं, भाई गाजर खा रहे हो? भाई ये खा रहे हो? कर रहे हो, कब खा रहे हो? कच्चा खा लो, सलाद खा लो। जब सलाद देखते हैं हम हाँ, प्लेट, तो उसको छेड़ते हैं। सही है। बड़ा हँसता भी है, यकीन भी नहीं आता, लेकिन ये कि पता है कि होते हैं मामलात, और बरहक है जिन्नात का वजूद भी, तो इसलिए थोड़ा-सा यकीन भी करने की चीज़ें होती हैं। अब उसका बच्चा कितना बड़ा अब है? अच्छा खासा बड़ा हो गया है, क्या कहते हैं, स्कूलिंग में है, लाइफ अच्छा, में, हाँ। अच्छा। ये कि अब ऐसे और कोई कोई मामलात मामलात नहीं है, नहीं अब है? कोई मामलात नहीं होते, लेकिन अभी भी हम सोचती हूँ ना मैं वो चीज़ें, तो क्योंकि खौफ मैंने आता है। खुद देखा है, तो ये कि मुझे वो होता है, और ये सारे मामलात होते हुए देखे हैं, तो मैं कहती हूँ तुम पे नहीं बीती, हम पे भी बीती है ये सही, सारी चीज़ें। तो अभी भी सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, और वो याद है, बिल्कुल। क्योंकि वक़्त से हमारे बच्चे जो हैं हमें कहते हैं कि वो किस्सा सुनाओ, वो किस्सा आपके सुनाओ, सुना तो हम के और सुनाते रहते हैं। हमारे सुन के रोंगटे खड़े हो गए। आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और ये वाली स्टोरी तो मुझसे अच्छा हुआ कि आपने वो नहीं सुनाई जो आपको वो सुनानी थी और इंशाल्लाह आपने फिर ये कभी सुनाई। सुना देंगे। बिल्कुल। तो आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो इस स्टोरी का मेन खुलासा था और जो बात हमें समझनी थी कि रात को किसी पहर सुनसान जगह से गुज़रते वक़्त ये या गुज़रना नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट बहुत महँगे पड़ जाते हैं रात को 2-3 बजे, जिन ना मिलें, जिनके अलावा भी बहुत कुछ मिल सकता है। टाइम ले लें, लेकिन शॉर्टकट ना लें। टाइम लें लेकिन शॉर्टकट कट ना लें, बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।